बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम करनॉफ के ज़रिए पीओएस एक्सप्रेशंस की मिनिमाइजेशन पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम करनॉफ के ज़रिए एसओपी एक्सप्रेशंस को कैसे मिनिमाइज करते हैं। जो स्टेप्स हमने लास्ट लेक्चर में एसओपी मिनिमाइजेशन के लिए देखे थे, ऑलमोस्ट वही स्टेप्स है। सबसे पहले हम पीओएस एक्सप्रेशन को मैप करेंगे करनॉफ के ऊपर। उसके बाद हम ज़ीरोस को ग्रुप करेंगे। एसओपी की केस में हम वंस को ग्रुप करते थे, यहाँ पर हम ज़ीरोस को मैप ग्रुप करेंगे। फिर उसके बाद हम हर ग्रुप के लिए सम टर्म डिटरमिन करेंगे। सम टर्म डिटरमिन करने के बाद उन सारों का आपस में प्रोडक्ट ले लेंगे तो हमें एक मिनिमम पीओएस एक्सप्रेशन मिल जाएगी। ओके, सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें जो भी पीओएस एक्सप्रेशन गिवन हो उसे हम करनॉफ के ऊपर मैप करें। मैप के लिए ज़रूरी है कि जितने भी टर्म्स है उस एक्सप्रेशन के अंदर हम उनकी बाइनरी वैल्यूज़ फाइंड करें। बाइनरी वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद वो जिन सेल्स को पॉइंट करेंगे उन सेल्स में हमने ज़ीरो प्लेस कर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमें एक स्टैंडर्ड पीओएस एक्सप्रेशन गिवन है और हम चाहते हैं कि हम इस स्टैंडर्ड पीओएस एक्सप्रेशन को करनॉफ के ऊपर मैप कर दें। नाउ सबसे पहले हम इनकी बाइनरी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। जो पहला सम टर्म है दैट इज़ a प्लस बी प्लस सी, इसकी बाइनरी हमारे पास आ जाएगी 0 0 0। हमें पता है कि जब हम एक सम टर्म की बाइनरी वैल्यू फाइंड करते हैं तो नॉन कम्प्लीमेंटेड वेरिएबल को रिप्लेस करते हैं 0 से और कम्प्लीमेंटेड वेरिएबल को रिप्लेस करेंगे 1 से। सो जो दूसरा सम टर्म है दैट इज़ a प्लस बी कम्प्लीमेंट प्लस सी, इसकी बाइनरी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0 1 0। तीसरा टर्म हमारे पास है a कम्प्लीमेंट प्लस b कम्प्लीमेंट प्लस c, इसकी बाइनरी वैल्यू आ जाएगी 1 1 0। और जो फोर्थ टर्म गिवन है दैट इज़ a कम्प्लीमेंट प्लस b प्लस c कम्प्लीमेंट, इसकी बाइनरी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 0 1। सो ये हमारे पास बाइनरी वैल्यूज़ आ गई। अब हम इस एक्सप्रेशन को देख के बता सकते हैं कि इसके डोमेन के अंदर 3 वेरिएबल्स है a b और c। सो हम 3 वेरिएबल मैप बनाएंगे और उस 3 वेरिएबल मैप में ये बाइनरी वैल्यूज़ जिन सेल्स को पॉइंट करेंगी उन सेल्स में हमने 0 प्लेस कर देने हैं। सो यहाँ पर अगर हम देखें 0 0 0 इस सेल को पॉइंट कर रहा है। सो यहाँ पर एक 0 मेंशन कर देंगे। 0 0 1 सॉरी 0 1 0 इस सेल को पॉइंट कर रहा है, सो यहाँ पर 0 प्लेस कर देंगे। 1 1 0 इस सेल को पॉइंट कर रहा है, सो यहाँ पर 0 प्लेस कर देंगे। और 1 0 1 इस सेल को पॉइंट कर रहा है, सो यहाँ पर 0 प्लेस कर देंगे। सो इस तरीके से हम पीओएस एक्सप्रेशन को करनॉफ के ऊपर मैप कर देते हैं। ओके, एक एग्जांपल देखते हैं। मैप द फॉलोइंग स्टैंडर्ड पीओएस एक्सप्रेशन ऑन ए करनॉफ मैप। हमें एक स्टैंडर्ड पीओएस एक्सप्रेशन गिवन है और हमें कहा गया है कि इसे करनॉफ के ऊपर मैप कर दे। ओके, मैपिंग में पहला स्टेप, एक एक्सप्रेशन के अंदर जितने भी टर्म्स हों उस टर्म्स की बाइनरी वैल्यूज़ फाइंड करने हैं। सो अगर हम इनकी बाइनरी वैल्यूज़ फाइंड करें तो हमारे पास इनकी ये बाइनरी वैल्यूज़ आ जाएंगी 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 एंड 0 0 1 1। नाउ इसकी डोमेन में, इस एक्सप्रेशन की डोमेन में 4 वेरिएबल्स है। सो हम 4 वेरिएबल मैप बनाएंगे और ये बाइनरी वैल्यूज़ जिन सेल्स की तरफ पॉइंट करेंगी उन सेल्स में हमने ज़ीरोस प्लेस कर देने हैं। सो ये हमारे पास 4 वेरिएबल मैप आ गया
ओके, अब हम देखते हैं कि ये सेल्स कहाँ पर पॉइंट कर रही है, 1100। नाउ 1100 इज दिस सेल, सो यहाँ पर हम 0 प्लेस कर देते हैं। 1011 यहाँ पर 0 प्लेस कर देंगे। 0010 किस सेल में 0 प्लेस कर देंगे। 1111 इस सेल में भी 0 प्लेस कर देंगे और 0011 इस सेल में भी 0 प्लेस कर देंगे। सो इस तरीके से हम इस एक्सप्रेशन को करनॉफ के ऊपर मैप कर देते हैं। यूज अ करनॉफ मैप टू मिनिमाइज द फॉलोइंग स्टैंडर्ड पीओएस एक्सप्रेशन। यहाँ पर हमें एक स्टैंडर्ड पीओएस एक्सप्रेशन गिवन है और हमें कहा गया है कि इस एक्सप्रेशन को करनॉफ के जरिए मिनिमाइज करें। हमें पता है कि मिनिमाइजेशन की 4 स्टेप्स है। पहला स्टेप है मैपिंग, दूसरा स्टेप है ग्रुपिंग, तीसरा स्टेप है सम टर्म्स डिटरमिन करना और फोर्थ और फाइनल स्टेप है उन सम टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करना। ओके, मैपिंग के लिए ज़रूरी है कि हम पहले इसके अंदर जितने भी टर्म्स हैं उनके हम बाइनरी वैल्यूज फाइंड करें। सो अगर हम पहले सम टर्म को देखें, दैट इज a प्लस बी प्लस सी, इसकी हमारे पास बाइनरी वैल्यू आ जाएगी 0 0 0। दूसरा सम टर्म है a प्लस बी प्लस सी कम्प्लीमेंट, इसकी बाइनरी वैल्यू आ जाएगी 0 0 1। तीसरा सम टर्म है a प्लस बी कम्प्लीमेंट प्लस सी, इसकी बाइनरी वैल्यू आ जाएगी 0 1 0। फोर्थ सम टर्म इज a प्लस बी कम्प्लीमेंट प्लस सी कम्प्लीमेंट, इसकी बाइनरी वैल्यू आ जाएगी 0 1 1। और आखिरी सम टर्म है a कम्प्लीमेंट प्लस बी कम्प्लीमेंट प्लस सी, इसकी बाइनरी वैल्यू आ जाएगी 1 1 0। सो ये हमारे पास बाइनरी वैल्यूज आ गई। अब हमने ये बाइनरी वैल्यू जिन सेल्स को पॉइंट करेंगी उन सेल्स में हमने जीरोस प्लेस कर देने हैं। सो अगर हम इस पीओएस एक्सप्रेशन की डोमेन को देखें तो इस पीओएस एक्सप्रेशन की डोमेन के अंदर 3 वेरिएबल्स है। सो इसका मतलब ये है कि हम 3 वेरिएबल मैप बनाएंगे। सो 0 0 0 यहाँ पर 0 प्लेस कर देंगे। 0 0 1 किस सेल में 0 प्लेस हो जाएगा। 0 1 0 यहाँ पर 0 प्लेस कर देंगे। 0 1 1 यहाँ पर 0 आ जाएगा और 1 1 0 के सेल में भी एक 0 प्लेस कर देते हैं। सो इस तरीके से हम मैपिंग कर लेते हैं। मैपिंग करने के बाद जो अगला स्टेप है वो है ग्रुपिंग का। ग्रुपिंग करने के वही रूल्स है जो हमने एसओपी की मिनिमाइजेशन में देखे थे। सो ग्रुपिंग करते हैं। अगर हम इस मैप को देखें, जो सबसे बड़ा ग्रुप यहाँ पे बन रहा है वो है 4 सेल्स का। ये वाला ग्रुप है 4 सेल्स का और इसके अलावा हमारे पास 2 सेल्स का ये ग्रुप बन रहा है। सो 2 ग्रुप्स बन रहे हैं, एक ग्रुप है 4 सेल्स का और दूसरा ग्रुप है 2 सेल्स का। ओके, ग्रुपिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है सम टर्म्स डिटरमिन करने का। जितने भी हमने ग्रुप्स बनाए हैं हर ग्रुप के लिए हम एक सम टर्म डिटरमिन करेंगे। सो सबसे पहले हम जो 4 सेल्स ग्रुप है उसको देखते हैं। ओके, अगर हम इस 4 सेल वाले ग्रुप को देखें तो इसमें a की वैल्यू है 0। सो ये हम रिप्रेजेंट कर देंगे a से। b कंट्राडिक्टरी है इस ग्रुप के लिए, सो b एलिमिनेट हो जाएगा। इस ग्रुप के लिए c भी कंट्राडिक्टरी है, सो c को भी एलिमिनेट कर देंगे। सो ये जो 4 सेल वाला ग्रुप है ये रिप्रेजेंट होगा वेरिएबल a से। ओके, अभी देखते हैं जो 2 सेल्स वाला ग्रुप है। इस ग्रुप के लिए a की वैल्यू 0 भी है 1 भी है, सो इट मीन्स कि a इज कंट्राडिक्टरी, सो a एलिमिनेट हो जाएगा। b की वैल्यू है 1, सो हमारे पास b कम्प्लीमेंट आ जाएगा। और इस ग्रुप के लिए c की वैल्यू 0 है, सो हमारे पास जो टर्म बनेगी दैट विल बी b कम्प्लीमेंट प्लस c। सो ये 2 टर्म्स हमारे पास आ गई, a और दूसरी टर्म है b कम्प्लीमेंट प्लस c।
इन दोनों टर्म्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मिनिमम पीओएस एक्सप्रेशन आ जाएगी, विच विल बी ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी। ओके, ये मिनिमम पीओएस एक्सप्रेशन जो हमारे पास आई है, दिस इज इक्विवेलेंट टू द गिवन स्टैंडर्ड पीओएस एक्सप्रेशन। एक और चीज, करनॉफ मैप में जिन सेल्स में जीरोस नहीं होते उन सेल्स में बाय डिफॉल्ट 1 होता है। इसी तरह जिन सेल्स में 1 नहीं होते वहाँ पर बाय डिफॉल्ट हम 0 भी लिख सकते हैं। सो अगर हम इन एम्प्टी सेल्स में 1 प्लेस करके इनकी ग्रुपिंग करके चेक कर ले और एसओपी एक्सप्रेशन फाइंड करें तो देखते हैं कि क्या बनता है। अगर हम इनकी एसओपी एक्सप्रेशन फाइंड करें तो दो ग्रुप्स बनते हैं 2 सेल्स के, और जो टर्म्स हमारे पास आएंगे दे आर ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए इंटू सी, so which is equivalent to the minimum PVS expression a into b complement plus c. This is equivalent to a into b complement plus a into c complement. a into b complement plus c हमारे पास मिनिमम PVS एक्सप्रेशन है इस केस में। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। यूज अ करनॉफ मैप टू मिनिमाइज द फॉलोइंग पीओएस एक्सप्रेशन। हमें एक पीओएस एक्सप्रेशन गिवन है और हमें कहा गया है कि इसको करनॉफ के जरिए मैप करें। सो सबसे पहले हम एक्सप्रेशन की डोमेन देखते हैं। एक्सप्रेशन की डोमेन के अंदर 4 वेरिएबल्स है ए बी सी टी, जबकि जो पहला टर्म है उसके अंदर एक वेरिएबल मिसिंग है। सो इट मीन्स कि दिस इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे या न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन से हम इसको मैप करेंगे। सो हम 4 वेरिएबल मैप बना लेते हैं और इनकी बाइनरी वैल्यूज फाइंड करेंगे, और वो जिन सेल्स को पॉइंट कर रही होती है वहाँ पर हमने जीरोस प्लेस कर देने हैं। सो अगर आप मैप को देखें जीरोस प्लेस ऐसे होंगे। फिर उसके बाद हम ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग करते वक्त आप देखें सबसे बड़ा ग्रुप जो हमारे पास बन रहा है वो 4 सेल्स का है, और उसके अलावा 2 ग्रुप्स हमारे पास बन रहे हैं 2 सेल्स के। ग्रुपिंग के बाद जो अगला स्टेप है वो हम सम टर्म्स डिटरमिन करेंगे। तो सबसे पहले जो 4 सेल्स वाला ग्रुप है इसके लिए अगर हम सम टर्म फाइंड करें, इस 4 सेल वाले ग्रुप के लिए ए कॉन्ट्राडिक्टरी है सो ए एलिमिनेट हो जाएगा, बी भी कॉन्ट्राडिक्टरी है सो बी भी एलिमिनेट हो जाएगा। इस ग्रुप के लिए सी की वैल्यू 0 है और डी की वैल्यू भी 0 है। सो इट मीन्स कि ये जो 4 सेल वाला ग्रुप होगा ये रिप्रेजेंट होगा सी प्लस डी से। ओके, फिर देखते हैं ये जो 2 सेल्स वाला ग्रुप है इसको देखते हैं कि इसकी क्या बाइनरी वैल्यू बनती है, सॉरी इससे क्या इसका क्या सम टर्म बनता है। सो अगर हम इस 2 सेल वाले ग्रुप को देखें तो इस 2 सेल वाले ग्रुप के लिए ए की वैल्यू है 1। सो हम लिख देंगे ए कॉम्प्लीमेंट, बी 0 है सो हम लिख देते हैं बी। इस ग्रुप के लिए सी 0 है सो हम लिख देते हैं प्लस सी, जबकि डी कॉन्ट्राडिक्टरी है सो डी को हम एलिमिनेट कर देंगे। फिर ये हमारे पास एक और ग्रुप है 2 सेल्स का, इसको देख लेते हैं कि ये किस सम टर्म से रिप्रेजेंट होगा। इस ग्रुप के लिए ए 0 है सो हमारे पास आ जाएगा ए, बी भी 0 है सो हम लिख देते हैं प्लस बी, और इस ग्रुप के लिए सी कॉन्ट्राडिक्टरी है, 0 भी है और 1 भी है सो सी एलिमिनेट हो जाएगा, जबकि डी की वैल्यू 0 है सो हम लिख देते हैं डी। सो ये हमारे पास 3 टर्म्स आ गई। इन तीनों टर्म्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मिनिमम पीओएस एक्सप्रेशन आ जाएगी।
don't care conditions. Sometimes a situation arises in which some input variable combinations are not allowed. डिज़ाइन प्रोसेस में काफ़ी मर्तबा आपको इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा कि जिनमें कुछ इनपुट कम्बिनेशन सिरे से अलाउड नहीं होंगी. लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम BCD कोड की बात करें, BCD मतलब बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड, ये हमारे पास एक ऐसा कोड है जिसमें 10 कोड्स होते हैं 0 से लेकर 9 तक. नाउ आपको पता है कि अगर हमारे पास 10 क्वांटिटीज़ है तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 4 बिट्स चाहिए होंगी. 3 बिट से तो काम नहीं बनता, 3 बिट से मैक्सिमम 8 क्वांटिटीज़ रिप्रेजेंट हो सकती है. सो 10 क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 4 बिट्स यूज़ करते हैं. अब 4 बिट्स का मतलब ये है कि 4 बिट से मैक्सिमम तो 16 क्वांटिटीज़ रिप्रेजेंट हो सकती है. अब उन 16 क्वांटिटीज़ में 10 तो हमारे पास कोड्स आ गए. तो अब BCD कोड्स 10 BCD कोड्स आ गए. इसका मतलब ये है कि जो रिमेनिंग 6 कोड्स है या जो रिमेनिंग 6 कम्बिनेशन ऑफ इनपुट है वो इनवैलिड होंगी. लाइक इन BCD कोड 1010, 1011, 1100, 1101, 1110 and 1111 are 6 invalid combinations. Since these unallowed states will never occur in an application involving the BCD code, they can be treated as don't care terms with respect to their effect on the output. अब अगर हम BCD कोड की अगर हम कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो ये चीज़ तो फॉर श्योर है कि उस एप्लीकेशन में ये 6 कोड्स कभी यूज़ नहीं होंगे, क्योंकि वो एप्लीकेशन अगर BCD के ऊपर डिज़ाइन की गई है, BCD कोड के बेस पे डिज़ाइन की गई है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो 6 कम्बिनेशन है ये तो उसमें सिरे से यूज़ ही नहीं होंगी. नाउ जब यूज़ नहीं होंगी तो हम इनको एज अ डोंट केयर टर्म्स ट्रीट कर सकते हैं. The don't care terms can be used to advantage on the Karnaugh map. Now, don't cares को हम हमेशा अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं. To distinguish the don't care conditions from ones and zeros, X is used. Sum terms को हमने देखा था कि sum terms को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 0 यूज़ करते हैं, जबकि प्रोडक्ट टर्म्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 1 यूज़ करते हैं. जो डोंट केयर टर्म्स होते हैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम X यूज़ करते हैं. अच्छा, हमने कहा था कि डोंट केयर को हम हमेशा अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं. हमारा फ़ायदा क्या होता है कि जहाँ पर इन डोंट केयर्स की वजह से अगर किसी एग्जिस्टिंग ग्रुप का साइज़ बढ़ता हो तो हम वहाँ पर इनको इंक्लूड करते हैं ताकि हमारी ग्रुप का साइज़ बड़ा हो जाए. और हमें पता है कि जब ग्रुप का साइज़ बड़ा होगा तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो टर्म होगी उस टर्म के अंदर वेरिएबल्स की तादाद कम होगी. सो इसी में ही हमारा फ़ायदा होगा कि जितना हम ग्रुप का साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं हम इंक्रीज़ करते हैं ताकि उसके अंदर वेरिएबल्स कम से कम हो. और जहाँ पर इनका कोई फ़ायदा नहीं होगा, जहाँ पर इनकी वजह से किसी ग्रुप का साइज़ इंक्रीज़ नहीं होता, इन डोंट केयर्स की वजह से अगर किसी ग्रुप का साइज़ इंक्रीज़ नहीं हो सकता तो वहाँ पर हम इनको इग्नोर करेंगे, और जहाँ पर हो सकता है तो वहाँ पर हम इनको इंक्लूड करेंगे. Okay, for example, using Karnaugh map, minimize the boolean function f along with the don't care condition d. अब यहाँ पर हमें एक boolean function गिवन है f और साथ में एक don't care condition भी गिवन है. हमें कहा गया है कि इस boolean function f को आप minimize करें along with the don't care condition d. So सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इनकी binary values find करेंगे, boolean function f की भी binary values find करेंगे और don't care condition D की भी बाइनरी वैल्यूज फाइंड करेंगे. नाउ जब हम F की बाइनरी वैल्यूज फाइंड करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास दो टर्म्स है. एक टर्म है A कम्प्लीमेंट B कम्प्लीमेंट C कम्प्लीमेंट प्लस A कम्प्लीमेंट B कम्प्लीमेंट C. नाउ जो पहला टर्म है A कम्प्लीमेंट B कम्प्लीमेंट C कम्प्लीमेंट, ये एक प्रोडक्ट टर्म है. इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो बाइनरी वैल्यू होगी दैट विल बी 0 0, दैट विल बी 0 0 0. जो सेकंड टर्म है A कम्प्लीमेंट B कम्प्लीमेंट C, इसके लिए हमारे पास जो बाइनरी वैल्यू आएगी दैट विल बी 0 0 1. इस तरह अगर हम डोंट केयर कंडीशन के देख लें तो A कम्प्लीमेंट B C कम्प्लीमेंट की बाइनरी वैल्यू होगी 0 1 0 और
ए बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट की बाइनरी वैल्यू है 1 0 0। ए बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट की बाइनरी वैल्यू आएगी 1 0 1 और ए बी सी की बाइनरी वैल्यू आएगी 1 1 1। सो अब हम इसकी चूंकि इसकी डोमेन के अंदर 3 वेरिएबल्स है, सो हम एक 3 वेरिएबल मैप बना लेते हैं और उस 3 वेरिएबल मैप में जहाँ पर बूलियन फंक्शन f है वहाँ पर हम 1 प्लेस करेंगे और डोंट केयर कंडीशन d की बाइनरी वैल्यूज जिन सेल्स को पॉइंट कर रही है वहाँ पर हम x प्लेस कर देते हैं। सो हमारे पास इस तरह का मैप बन जाएगा। अब आप अगर इस मैप में देखें, अगर हम डोंट केयर यूज ना करते, अगर हम डोंट केयर यूज ना करें तो हमारे पास एक ही ग्रुप बनेगा 2 सेल्स का। अगर हम डोंट केयर यूज ना करें तो हमारे पास एक ही ग्रुप बनेगा 2 सेल्स का। लेकिन अगर हम डोंट केयर यूज करते हैं तो हमारे पास एक ग्रुप बन रहा है 4 सेल्स का। इंस्टेड कि 2 सेल्स का हो, अब वो बन रहा है 4 सेल्स का। यहाँ पर अगर आप देखें तो इन सेल्स में हमारे पास जो x की वैल्यूज है, इनको अगर हम वंस के साथ शामिल करें तो उसका साइज, उसके ग्रुप का साइज इंक्रीज हो रहा है। सो इसका मतलब ये है कि ये जो 2 एक्सिस है ये हमें फायदा दे रहे हैं, जबकि इसके अलावा ये जो बाकी एक्सिस है इनका हमें कोई फायदा नहीं है। सो हम इनको डिस्कार्ड कर लेते हैं या इनको हम इग्नोर कर लेते हैं। जिनका हमें फायदा हो रहा है उनको हम इंक्लूड करेंगे। अगर हम उनको अब इंक्लूड करें तो हमारे पास एक ग्रुप बनेगा 4 सेल्स का। सो अगर हम विदाउट डोंट केयर प्रोडक्ट टर्म फाइंड करें तो हमारे पास f विल बी इक्वल टू a कम्प्लीमेंट b कम्प्लीमेंट। लेकिन अगर हम डोंट केयर साथ में इंक्लूड कर ले तो जो टर्म बनेगा दैट इज b कम्प्लीमेंट। सो डोंट केयर्स हमने हमेशा यूज करने अपने फायदे के लिए, जहाँ पर इनका हमें फायदा होगा, जहाँ पर इनकी वजह से किसी ग्रुप का साइज, किसी एग्जिस्टिंग ग्रुप का साइज अगर इंक्रीज होता है तो वहाँ पर हम इनको इंक्लूड करेंगे। और जहाँ पर इनका कोई फायदा नहीं होगा, जहाँ पर इनकी वजह से किसी ग्रुप का साइज इंक्रीज नहीं होता, तो वहाँ पर हम इनको इग्नोर करेंगे। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगेन हमें कोई बूलियन फंक्शन f गिवन है और साथ में डोंट केयर कंडीशन d गिवन है। f यहाँ पर स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म में है। ये आप याद रखिए कि जो डोंट केयर है ये आप पीओएस के साथ भी यूज़ कर सकते हो और आप एसओपी के साथ भी यूज़ कर सकते हो। जहाँ पर इनका फ़ायदा होगा तो वहाँ पर हम इनको इंक्लूड करेंगे, जहाँ पर इनका फ़ायदा नहीं होगा तो वहाँ पर हम इनको इग्नोर करेंगे। अगर हम एसओपी की मिनिमाइजेशन करते हैं और वहाँ पर कोई डोंट केयर कंडीशन है जिसका हमें फ़ायदा हो रहा है तो वहाँ पर हम उन एक्सिस को एज अ 1 काउंट करेंगे और जहाँ पर फ़ायदा नहीं होगा तो उनको इग्नोर करेंगे। अगर हम पीओएस मिनिमाइजेशन करते हैं और साथ में डोंट केयर कंडीशन यूज़ करते हैं तो जहाँ पर इन एक्सिस का फ़ायदा होगा वहाँ पर हम इनको एज अ 0 काउंट करेंगे और जहाँ पर नहीं होगा वहाँ पर हम इनको इग्नोर करेंगे। सो अगेन सबसे पहले हम बूलियन फंक्शन f की बाइनरी वैल्यूज फाइंड करते हैं और डोंट केयर कंडीशन d की बाइनरी वैल्यूज फाइंड करेंगे। इस एक्सप्रेशन की डोमेन के अंदर 4 वेरिएबल्स है, सो हम 4 वेरिएबल मैप बनाएंगे और जहाँ जहाँ पर बूलियन फंक्शन f जिन सेल्स को पॉइंट कर रहा है तो वहाँ पर हम जीरोस प्लेस कर देंगे क्योंकि ये एक पीओएस एक्सप्रेशन है। और जहाँ पर डोंट केयर कंडीशन d पॉइंट कर रहा है वहाँ पर हम x प्लेस कर देंगे। फिर ग्रुपिंग करेंगे, तो ग्रुपिंग में हम देखेंगे कि अगर इन एक्सिस का हमें फ़ायदा हो रहा है तो इनको हम इंक्लूड करेंगे। फ़ायदा का मतलब ये है कि जहाँ पर इनकी वजह से किसी एग्जिस्टिंग ग्रुप का साइज इंक्रीज होता हो तो वहाँ पर हम इनको इंक्लूड करेंगे। जहाँ पर इनका फ़ायदा नहीं होगा वहाँ पर हम इनको इग्नोर करेंगे। तो अगर आप इस करनाफ मैप को देखें तो इस डोंट केयर से हमें अच्छा खासा फ़ायदा हो रहा है। अगर हम इनको इंक्लूड करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक 4 सेल्स का ग्रुप बन रहा है, ये वाला एक 4 सेल्स का ग्रुप बन रहा है यहाँ पर। और
इसी तरह एक 4 सेल्स का ग्रुप बन रहा है यहाँ पर। सो हमारे पास 3 ग्रुप्स बन रहे हैं 4 सेल्स के। अगर हम डोंट केयर यूज ना करते तो हमारा जो मिनिमाइज्ड फंक्शन होता वो कुछ इस तरह होता है। और अगर हम डोंट केयर यूज करें, जो कि हमें यूज करना चाहिए, तो हमारे पास जो मिनिमाइज फंक्शन आ रहा है वो इस फॉर्म में आ रहा है। अगर आप इन दोनों एक्सप्रेशन को कंपेयर करें आपस में, तो आप देखें कि डोंट केयर से एक्सप्रेशन ज़्यादा मिनिमाइज्ड होती है। इस लेक्चर को आप पढ़ें, अगर कोई आपके क्वेश्चंस है तो उनको नोट डाउन कर लें, फिर इंशाल्लाह लाइव सेशन में उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।